आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए आज परमेश्वर के वचन में डूब जाते हैं। हम पापों की क्षमा पर नजर डालते हैं और उसे सबसे सर्वोत्तम आशीष के रूप में देखते रहे हैं, और ये इसलिए कि हम पूरी तरह इसे समझ नहीं पाते हैं और ना ही हम पूरी तरह कद्र करते हैं पापों की क्षमा की जो मसीह ने हमारे लिए हासिल की है क्रूस पर। और पापों की क्षमा सिर्फ वर्तमान समय के लिए नहीं है। ये पापों की क्षमा सिर्फ वर्तमान समय के लिए बिल्कुल नहीं है, और हमें पापों की क्षमा में लगे रहना है, अपने बाद के पापों में भी, या फिर ये अगले पाप तक ही कारगर रहेगी। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, यीशु आए अनंत धार्मिकता हासिल करवाने के लिए। आमीन। दूसरे शब्दों में, हम केवल आज ही परमेश्वर की नजरों में धार्मिकता नहीं है और कल जब आप पाप करते हैं तो आप धर्मी नहीं रहेंगे। नहीं, यीशु आए हमें अनंत धार्मिकता प्रदान करने के लिए। उसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि धार्मिकता उन्हीं की ही तरह है जो वो हैं हमेशा के लिए। अनंत परमेश्वर, हमारी धार्मिकता अनंत है। अब हम असफल होते हैं तो हम असफल होते हैं उस धार्मिकता में, और उस धार्मिकता में सचेत रहने से आप दोबारा धार्मिकता में बहाल हो जाते हैं। और फिर शास्त्र वचन में एक शास्त्रांश है जो लोगों के लिए कारण बनता है धार्मिकता की उस स्थान डगमगाने में, या उनमें इस तरह का संदेह हो कि क्या वो परमेश्वर के साथ मेल स्थापित किए हुए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए। और ये भाग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है इब्रानियों 6 में, और वो ये कहता है, और यही मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, जो कारण बना मेरे परमेश्वर से दूर जाने का और मुझ में परमेश्वर के प्रति कड़े विचार आए। मैं यहाँ से ये भाग पढ़ता हूँ, और ये गढ़ है बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो विरुद्ध हैं अनंत सुरक्षा के। यहाँ ये लिखा है कि उनके लिए यह असंभव है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब ये भाग यहाँ, जैसे कि मैंने कहा था, ये वो भाग है जैसा कि आप जानते हैं जो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, जो अनंत सुरक्षा के विरोधी थे, जो ये विश्वास करते थे कि एक विश्वासी अपना उद्धार गंवा सकता है। शास्त्र वचन में उनका यह मनपसंद शास्त्र वचन है। इसके अलावा एक और है इब्रानियों 10 में, यदि हम जानबूझकर पाप करें। ऑलराइट, पर पहले इस भाग के बारे में यहाँ बात करते हैं। नंबर 1, हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, ये पूरा शास्त्रांश इब्रानियों की ही किताब से है, और इब्रानियों की किताब इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखी गई थी मसीह के आने के बाद। पर ये याद रखिए, ये सभी इब्रियों के लिए भी लिखी गई है जिन्होंने मसीह में अपना विश्वास स्वीकार किया। उनमें से कुछ नए सिरे से जन्मे, कुछ नहीं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, और ये जो उपदेश देते हैं यहाँ उन विश्वासियों के लिए है जिन्होंने अपना उद्धार खो दिया है। ये उनके लिए है। अब एक बात निश्चित है कि ये सच जो है ये आपको वचन 6 में बताती है। ऑलराइट, वचन 4 में लिखा है, उनके लिए यह संभव है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अक्सर लोग इस शास्त्रांश का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें मिलता है ऑल्टर कॉल। अब अगर आप स्थिर हैं, यह शास्त्रांश स्पष्ट रूप से कहता है कि ये असंभव है यदि उन्होंने इन सब का अनुभव लिया है। इस समूह के लोगों के लिए ये असंभव है। असंभव का मतलब है अनुचित नहीं है। असंभव तो असंभव है कि उन्हें नया करें मन फिराने द्वारा। और फिर भी उसके बाद जब हम उन्हें इसका उपदेश देते हैं, हम लोगों को डरा देते हैं, और फिर हम ऑल्टर कॉल देते हैं और लोग ऊपर आते हैं और लोग यीशु को स्वीकारते हैं। जाहिर है ये वो लोग नहीं है जो इन सब चीजों का अनुभव करते हैं। मैं एक बात बता दूं, क्या आप जानते हैं कि दरअसल यहाँ इस शब्द के अन्य इस्तेमाल हैं। ये इब्रानियों में 2 बार इस्तेमाल किया गया है उसी अध्याय में, यानी इब्रानियों 6 में, और इब्रानियों 6 में ये 2 बार इस्तेमाल किया गया है। और फिर भी ज्यादा लोग इस नकारात्मकता के प्रति सचेत हैं। मन फिराव द्वारा उन्हें नया करना अनहोना है। फिर उसकी सकारात्मकता, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है जब वो कहते हैं कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता ही जाऊंगा। इसकी ओर देखिए इसी अध्याय में, ताकि 2 बेबतल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा रहना अनहोना है, हमारी दृढ़ता से ढांढस बंध जाए। अब इससे पहले की अध्याय की ओर देखें, जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, और ये है जो परमेश्वर कहते हैं, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। फिर ये आपको बताता है परमेश्वर के लिए झूठ बोलना अनहोना है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि आपको आशीष देंगे तो निश्चय ही, और वो स्वयं इसकी शपथ लेते हैं, क्योंकि इस संदर्भ में ये लिखा हुआ है, वो अपने से किसी महान की शपथ नहीं लेते, वो स्वयं की शपथ लेते हैं। ये शब्द अनहोना उसी अध्याय में 2 बार आता है, और फिर भी लोगों में झुकाव है नकारात्मकता में जाने का।
आप जानते हैं नकारात्मक सच, फिर भी ये परमेश्वर का वचन है, तो आप इसे कैसे समझाते हैं? चलिए उसी भाग पर चलें। इब्रानियों 6, उनके लिए अनहोना है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। अब सुनिए कि ज्योति पाने का मतलब ये नहीं कि आपने उद्धार पा लिया है। आप एक सुसमाचार की मीटिंग में आते हैं, आपको आपके मित्रों ने आमंत्रित किया है, मित्रों द्वारा आमंत्रित किया गया है। चलिए थर्ड पार्टी में बात करते हैं। चलिए ये मान लेते हैं वो अपने मित्र द्वारा आमंत्रित है एक सुसमाचार की मीटिंग में। हमने ये होते हुए देखा है। वो ज्योति पाते हैं और वो जान जाते हैं कि परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग यीशु मसीह के द्वारा है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं और फिर भी वो कहेंगे मुझे लगता है कि एक दिन मैं मसीह को स्वीकार करूंगा। आप मिले हैं ऐसे लोगों से? तो ये संभव है कि आप जागरूक हुए, एक किस्म से आपने उद्धार पाया। आमीन। अब एक मिसाल एक ऐसे व्यक्ति का जिसने इन सब का अनुभव किया था और फिर भी उसने उद्धार नहीं पाया है, वो है यहूदा इस्करियोती। यहूदा ने ज्योति पाई थी। ओके, अगली पंक्ति में लिखा है ये अनहोना है कि जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये स्वर्गीय वरदान नहीं है? आपने स्वर्गीय वरदान चखे हैं मतलब कि आपने उद्धार पाया है? नहीं। इस शब्द चखने पर गौर करें। ग्रीक में यह है गुवो। ये वही शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है तब जब यीशु क्रूस पर लटके थे। उन्होंने उसे सिरका पीने के लिए दिया तिरस्कार के साथ जब वो क्रूस पर थे, और जब उसने उसे चखा, उसने गुवो को चखा, तो उसने उसे नहीं पिया। चखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने उसे चखा। तो चलो उसी ग्रीक शब्द पर चलते हैं जहां इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने वो स्वर्गीय वरदान को ग्रहण किया। मैंने अभी भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो चर्च आते हैं और वो वरदान चखते हैं, और ये वरदान है प्रभु यीशु मसीह। ये स्वर्गीय वरदान वो चखते हैं, आमीन, उनकी उपस्थिति को। और बहुत बार वो कहते हैं कि शायद अभी मेरे लिए वो समय नहीं आया है, एक दिन मैं करूंगा, एक दिन मैं करूंगा। पर आप कह नहीं सकते हैं कि उन्होंने चखा नहीं है। उनमें से बहुत से गवाही देंगे मुझे कुछ महसूस हुआ है। उन्होंने चखा है पर वो उसे अपने जीवन में लेकर नहीं आए हैं, अपने हृदयों में। अगली पंक्ति कहती है जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। वो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। वो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। वो कहते हैं पास्टर प्रिंस अभी तो आपने कहा है कि ये व्यक्ति उद्धार पा चुका है, क्योंकि वही जो उद्धार पाए हैं उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। पर पता है वहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है मेटाकॉस, और ये ग्रीक में इसका मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रीक में। अब मेटाकॉस का मतलब होता है मेटा, यानी इसके साथ। इसका मतलब है कि जॉइंट पार्टनर। पवित्र आत्मा के साथ जॉइंट पार्टनर के लिए शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में पवित्र आत्मा है। अब मैं ये यहां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं केनेथ वुस्ट से, और केनेथ वुस्ट एक रिस्पेक्टेड ग्रीक स्कॉलर हैं, और ये है जो केनेथ वुस्ट पार्टेकर के बारे में कहा है। ग्रीक में मेटाकॉस यानी पवित्र आत्मा का ग्रहण करता। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रीक शब्द जिसका अनुवाद हुआ है ग्रहणकर्ता के रूप में, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इब्री व्यक्ति जो इसका मालिक है उसमें ये रहता है जहां वो आता है उनके हृदयों में स्थायी वास करने के लिए। ये शब्द इसको महत्व देता है कि एक जो किसी दूसरे के साथ शामिल होता है, एक कॉमन एक्टिविटी में या फिर संपत्ति में। यहां ये इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये इब्री पवित्र आत्मा में शिरकत करने लगते हैं जहां तक एक उद्धार न पाया व्यक्ति ये न कर सके। ध्यान दीजिएगा, एक उद्धार न पाया व्यक्ति, मुख्यतया ये कि उन्होंने इच्छा पूर्वक उनके साथ सहयोग किया उनके उद्धार से पूर्व सेवकाई ग्रहण करने में, जो उन्हें कदम दर कदम ले जाएगी विश्वास के कार्य की ओर। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करके ले जाती है मन फिराव की ओर, और अगला कदम होगा विश्वास का कदम। यहां उन्हें खतरा था पवित्र आत्मा से मुंह मोड़ने का और वापस चले जाने का बलिदान किया। तो ये सभी लोग असल में इस खतरे में थे कि कहीं वो यीशु से अपना मुंह ना मोड़ लें। उन्हें ज्योति प्राप्त हो चुकी थी, वो जानते हैं कि यह सत्य था, पर उन्होंने उसकी ओर मुंह मोड़ लिया और वो वापस चले गए मंदिर में बलि चढ़ाने की ओर। इन लोगों के लिए बाइबल में लिखा है, और ये उन लोगों के लिए अनोखी बात थी क्योंकि मंदिर अभी भी इन लोगों के लिए वहां मौजूद था, पर इन लोगों के लिए बाइबल कहती है अब और नहीं, उन्हें मन फिराव की ओर मोड़ना अनहोना है। आमीन। पर अगले वचन में लिखा है और परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं। वही शब्द गुवो परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा है और आने वाले युग की सामर्थ्य का वचन चख चुके हैं। और यह शब्द सामर्थ है, मिरेकल्स। उन्होंने चमत्कार किया, उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन को चखा, उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन को चखा, बिल्कुल एक पापी की तरह। और अविश्वासी चर्च आते हैं और वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। ये केवल स्वाद चखना है, वो कभी से पीकर ग्रहण नहीं करते हैं, वो कभी उद्धार नहीं पाए। तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके बारे में बात नहीं कर रहा है,
यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा और वो कभी नाश न होंगे। यीशु ने कहा है स्पष्ट यूहन्ना 10 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश न होंगे। ये कभी नहीं है के बारे में क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? कभी नहीं मतलब कभी नहीं। आमीन। हमें इस सत्य में स्थापित होने की आवश्यकता है और इस तरह के शास्त्रांशों को अनुमति न देने की जो असल में चेतावनी है। वो जो कहते हैं कि पता है कि हम मसीही हैं और हमने चखा है, हमने सचमुच चखा है स्वर्गीय वरदान, परमेश्वर का वचन, और शायद वो पार्टनर के रूप में ग्रहण करता भी हो। आमीन। पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए, जैसे बीमारों को चंगाई देना, बिल्कुल वैसे जैसे यहूदा ने किया था। उन्होंने कभी भी उद्धार नहीं पाया और ना ही नए सिरे से जन्मे हैं। अगर आप ध्यान दें वचन 9 की ओर, तो यहां ये बात करता है, हे प्रियो, गौर कीजिए, विषय बदलने की ओर है, पर हे प्रियो, अभी अभी जब उन्होंने ये प्रियो कहा तो इन समूह के लोगों के बारे में बात की, ये समस्या पैदा करने वाले लोगों का समूह। वो कह रहे हैं कि पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी, वो किससे बात कर रहा है? तुम्हारे विषय में। किससे बात कर रहा है? तुम्हारे विषय में। हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। और ये तुम्हारे कौन है? तुम्हारे बारे में, किसके बारे में है? मेरा मानना है कि इसका लेखक पौलुस है। वो किसको संबोधित कर रहा था? अभी अभी उसने कहा, क्या आपने इस शब्द पर गौर किया है? प्रिय। प्रिय हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। तो वो उनको संबोधित कर रहा था जो सचमुच नए सिरे से जन्मे थे, वो यहूदी जो सचमुच नए सिरे से जन्मे थे। बाय द वे, इससे ये कहना नहीं हुआ कि इब्रानियों की पुस्तक प्रासंगिक नहीं है। बाइबल की हर एक पुस्तक आज हमें सिखा रही है, पर हमें उनका अनुवाद और व्याख्या करने की आवश्यकता है, और वो भी संदर्भ को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकर, वरना आप इसे आलोचनात्मक बना लेंगे बजाय आलोचना से परे, बजाय सत्य को बाहर लाने के और अपने संदर्भ में सत्य को आपसे बात करने दें। आप कोशिश करते हैं अपने मनुहार पढ़ने की और अपनी पृष्ठभूमि और इस शास्त्रांश में अपने पंथ की राय ढूंढने की, तो होता है आलोचना से परे होना। तो बाइबल कहती है, अब वो विश्वासियों को संबोधित कर रहा था। आप गौर करें कि आप सेकंड पर्सन हैं, और मैं इस तरह कहूंगा कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हैं। पर गौर करें कि वो उन समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करता है वो शब्द, यानी कि थर्ड पार्टी, वो यानी थर्ड पर्सन। आमीन। वो इस शास्त्रांश में गौर कीजिए, ये अनहोना है उनके लिए। वचन 6, अगर वो भटक जाएं, उनके लिए, अगर वो इसका मतलब क्या है? ये आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप तो इस ग्रुप में है ही नहीं, इस समस्या वाले ग्रुप में। मैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पर प्रियो, जब आप मुझे सुनते हैं इसे साझा करते हुए, तो डरिए मत। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें करते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। बेहतर वस्तुएं आ रही हैं एक फल के रूप में, उसके नतीजतन आपने उद्धार पाया है। तो दोस्तों, उस पर फोकस मत कीजिए, यह शास्त्रांश बहुत स्पष्ट है ना? आमीन। नीचे आइए उसी पैसेज पर, अगले अनहोने पर, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। वो दो बेबदल बातें कौन है? नंबर 1, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जब परमेश्वर बोलते हैं तो यह हमेशा के लिए बना रहता है। नंबर 2, परमेश्वर का शपथ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर खुद शपथ लेते हैं। और आप एक बात जानते हैं दोस्तों, परमेश्वर को शपथ की आवश्यकता नहीं, उनका वचन ही काफी है। पर बहुत बार हमें एक स्पेशल सपोर्ट जोड़ना होता है, जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कई बार अपना वचन नहीं निभाते हैं। ऐसा होता है कि हम अक्सर अपना वचन नहीं निभाते, तो हम शपथ लेते हैं और किसी ज्यादा महान की शपथ लेते हैं। पर परमेश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है। वो शपथ लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपने को विनम्र किया, हमारी दुर्बलताओं के अनुसार, ताकि हमारी मदद कर सकें, हमें पूरा आश्वासन प्राप्त हो। आमीन। और इसका संदर्भ यह है कि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। फिर वो कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता ही जाऊंगा। तो चलिए समाप्ति पर इस संदर्भ की ओर देखते हैं। चलिए वापस चलते हैं वचन 13 पर। और परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रतिज्ञा देते समय, ये सब एक ही अध्याय में है दोस्तों, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आप में से कुछ इस समय जिसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये ना जानते हुए कि आमीन, आपकी नौकरी कहां से आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त किया गया है, आपकी छटनी हुई है या जो कुछ भी है, और आप सोच रहे हैं कि मेरी अगली आपूर्ति कहां से आएगी। दोस्तों, वो नौकरी कभी भी आपकी आपूर्ति नहीं थी, परमेश्वर आपकी आपूर्ति है।
और जब परमेश्वर आपसे कहते हैं निश्चय ही, यानी कि शायद निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी, परमेश्वर ने वहां निश्चय लिखा है और परमेश्वर ने स्वयं की शपथ ली है। गौर करें कि परमेश्वर ने स्वयं की शपथ ली है। यहां संदर्भ है दरअसल उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर रखा बलि चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे रोका अपने बेटे को मारने से, और परमेश्वर ने उसे अपने बेटे के बदले उसे मेंढा दिया, और ये यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं। अब वचन 17 की ओर देखिए, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय ही आशीष दूंगा। वापस चलते हैं इब्रानियों पर, तो परमेश्वर ने खुद की शपथ ली, मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा। कभी भी माध्यम के बारे में फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी आपके स्रोत नहीं है। परमेश्वर आपका स्रोत है, आपकी नौकरी बस एक माध्यम है। अगर माध्यम बंद हो जाता है तो परमेश्वर के पास अन्य माध्यम है। परमेश्वर आपकी स्रोत है। और जब वो कहते हैं कि हे परमेश्वर के संतान, निश्चय ही मैं तुम्हें आशीष दूंगा, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना अनहोना है। आप आशीष पाएंगे, आप अब्राहम के आशीष के अधीन हैं। अपेक्षा करें स्वर्ग से तरफदारी के व्यवहार की, अपेक्षा करें आपके साथ अच्छी बातें होंगी, ये कहलाती है आशीषें। और आपकी मुसीबत में भी आपको समृद्ध करेंगे, आपको आशीष देंगे। आमीन। अब्राहम का एक पुत्र था जिसका नाम था इसहाक, और ये था जो इसहाक के साथ बहुत साल के बाद हुआ था। उससे बहुत साल के बाद जब प्रतिज्ञा दी गई थी, वहां उस देश में अकाल पड़ गया था। क्या अब ये अकाल नहीं है? हम सब एक आर्थिक अकाल में हैं। आमीन। हम इस वैश्विक महामारी में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के संतान हैं तो अकाल का अनुभव नहीं होगा, या यूं कहें कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हालात में नहीं हैं जहां अकाल पड़ा हो। आमीन। क्योंकि ये तो इसहाक के साथ हुआ जो असल में अब्राहम का वंश है। जिस तरह से हम सब हैं मसीह में, उसी तरह से। और उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। अब ये देखें, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ध्यान दीजिएगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। वो शपथ क्या था? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब वो इब्राहिम की बेटी इसहाक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा, और मैं तुझे सचमुच बहुत सारी आशीष दूंगा और तेरी संतान को मैं बढ़ाता ही जाऊंगा। खैर पास्टर प्रिंस, इस आशीष का मतलब है कि इसहाक शांति में था, पर संसारिक संसार में ये एक अदृश्य एहसास उसे प्राप्त था। पर यह सब आत्मिक है नहीं दोस्तों। पर अगर आप नीचे आएं तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपनी शपथ जारी रखी अब्राहम के पुत्र इसहाक में, क्योंकि मैं और आप अब्राहम के ही टाइप हैं। ठीक है, तो अब नीचे आ जाइए, वही शास्त्रांश। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। अब दोस्तों, परमेश्वर के वचन में कुछ भी मत जोड़िए। जब परमेश्वर कहते हैं उस साल 100 गुना, आमीन, तो उसे आत्मिक रूप देकर हटाने की कोशिश मत कीजिए। यहां लिखा है कि यह प्रभु की आशीष है। प्रभु ने उसे आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। वो महान हो गया, 30 गुना महान। वो आगे बढ़ा और विकसित हुआ, वो महान बना, और जब तक कि बहुत महान न हो गया 100 गुना। आमीन। अब कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, इसहाक का बढ़ना आत्मिक आशीष थी। वो ऐसा कहते हैं। अगला वचन देखिए, जब उसके भेड़ बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। पलिश्ती वो लोग थे जो कि अविश्वासी थे। ये वो लोग थे जो बहुत ही नेचुरल थे। वो इजराइल के शत्रु थे, और इस संदर्भ में उसने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपनी आंखों से इसहाक पर परमेश्वर की आशीषें देखी। ये आशीषें बहुत भरपूर थीं। ये आशीषें जाहिर तौर पर नजर आती थीं, इतना कि वो डाह करने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर के संतानों, कि लोग ईर्ष्या करने लगे कि आप अब्राहम की वंशज हैं। अब ये वचन आपके हृदय में गहराई तक जानी चाहिए। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। जब वो कहते हैं कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब ये वचन ग्रहण करें और अपने नौकरी के बारे में चिंता मत करें, अपने भविष्य के बारे में चिंता मत करें, अपने बच्चों के बारे में चिंता मत करें, जो कुछ भी
आगे आ रहा है। बस ये जान लें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मैं अत्यधिक आशीषित हूं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है और परमेश्वर को प्रतिज्ञा देने की जरूरत नहीं है, उनका वचन ही काफी है। ये ना बदलने वाली चीज है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, प्रतिज्ञा का वारिस कौन है? तुम और मैं। परमेश्वर आपको इतना कुछ दिखाना चाहते हैं कि वो आपको आशीष देना चाहते हैं कि उनकी मंशा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में ले आया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। जी हाँ, उस आशा को हम प्राप्त करें। दोस्तों यहां ऊपर देखिए, मैं इसे समाप्त करूंगा, ध्यान दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इतना कुछ हासिल करें कि एक मजबूत प्रोत्साहन और मजबूत ढांढस पाने के लिए जब आप आगे आने वाले दिनों की ओर देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने स्वयं को बिल्कुल वैसे बना लिया। हमारी इंसानी दुर्बलताओं के आधार पर खुद को नीचे उतारा। उनका वचन ही काफी था, पर उन्होंने शपथ ली कि वो हमें एक शक्तिशाली प्रोत्साहन देंगे। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमीन। ये अनंत परमेश्वर का वचन है। आमीन। यीशु मसीह का सुसमाचार जो इसी समय आपके पास आ रहा है, उस पर विश्वास करो, अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त करो, सारे के सारे पापों का। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करो। आमीन। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो अपने पूरे दिल से ये कहें कि हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए, मेरे सभी पापों के लिए। मैं मानता हूं कि आपने जिला दिया उन्हें मुर्दों में से जब मैं धर्मी घोषित किया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपकी आंखों में परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं हे पिता कि आप मुझे आशीष देंगे, मुझे कई गुना बढ़ाएंगे, मुझे कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। धन्यवाद पिता कि मैं हमेशा अब्राहम के आशीषों के अधीन हूं, मैं हमेशा नई वाचा के अधीन हूं। यीशु के नाम पर मैं ये घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह अनंत काल के लिए मेरा प्रभु है और मैं हमेशा अब्राहम के आशीष के अधीन हूं और मैं नई वाचा के अधीन हूं। यीशु के नाम पर मैं ये कहता हूं, यीशु मसीह अनंत काल के लिए मेरा प्रभु है। यीशु के नाम पर अब परमेश्वर के संतान, तुम अब परमेश्वर के संतान हो। आपके जीवन की सारी पुरानी बातें बीत गई हैं, सारी बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। अपेक्षा करें स्वर्ग से पक्षपाती व्यवहार की। परमेश्वर द्वारा अब तुम्हारे लिए स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे जीवन के हर एक दिन। आमीन। वो हमेशा वहां है। प्रभु की स्तुति हो। तो दोस्तों, अगर आप इसे इस समय देख रहे हैं तो मत सोचिए कि आपने इत्तेफाकन इसे ट्यून किया है। शायद आपको अंदर ही एक चाहत हुई कि आप एक दोस्त को जवाब दें। ये एक इत्तेफाक नहीं है, दरअसल ये चाहत आपको दी गई है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो सुने जो आप सुन रहे हैं। शायद आप एक विश्वासी हैं और शास्त्र वचन के इस शास्त्रांश से आप हिल गए हैं और अब आप ये जान गए हैं कि वो चाहते हैं कि आप मजबूत प्रोत्साहन पाएं। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आपसे थोड़ी बहुत मनुहार की जाए, पर आपको अब्राहम की तरह पूरी तरह मनाया जाए। वो ये चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो।